हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब आगे हम कंटिन्यूटी पर सवाल को तो दिया गया है। चौथा प्रश्न है प्रश्न का यदि फंक्शन ऑफ f इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 जब x इज नॉट इक्वल टू 3 जब यह 6 है x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 तो दिखाइए कि x बराबर 3 पर f सतत है, f सतत है, यही चीज करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है कि यदि फंक्शन ऑफ f इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 कामा x इज नॉट इक्वल टू 3, x की वैल्यू जो है वह 3 नहीं है, या तो 3 से ज़्यादा है या तो 3 से कम है। और फिर जब x बराबर 3 है तो उस पर फंक्शन ऑफ f की वैल्यू क्या है, 6 है। तो दिखाना है कि x बराबर 3 पर f सतत है। तो अब यहाँ हम क्या रखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ अब यहाँ फंक्शन ऑफ f इक्वल टू अब x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 जब x इज नॉट इक्वल टू 3 और फिर इसकी 6 वैल्यू है जब x इक्वल टू 3। ठीक, तो फंक्शन ऑफ f, अब यह फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 जब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 3 और जब x की वैल्यू 3 है तो उस पर फंक्शन ऑफ f। तो आप देखें क्या करें, अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पर, अब x का मान क्या है 3, तो x बराबर 3 पर तो लिखेंगे x बराबर 3 पर जब x बराबर, अब यहाँ क्या हुआ x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर फंक्शन ऑफ f, अब यह फंक्शन ऑफ f क्या है, ठीक है। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, f3 इक्वल टू 6। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर फंक्शन ऑफ f का मान क्या है, 6 है। तो x बराबर 3 पर तो फंक्शन ऑफ f, तो x की जगह 3 रखिए तो यह 3 इक्वल टू क्या हो गया। अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में अब x इज नॉट इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 से कम है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस और फंक्शन ऑफ f लेफ्ट हैंड लिमिट वाम पक्ष सीमा, तो अब x का मान क्या है, यदि x का मान 3 से कम हो
तो x is yes 10 to 3 minus a function of x, तो x का मान क्या है 3 से कम। हम इसको लिखेंगे लिमिट s 10 to 0 फंक्शन ऑफ, अब क्या लिखेंगे x3 माइनस x 3 माइनस x। अभी तो लिमिट यह 10 to 0 और जब यहाँ फंक्शन ऑफ x, अब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है a दिया गया है, ठीक। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दिया गया कब जब x इतना x की वैल्यू 3 से कम हो तब, या x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तब। तो यहाँ फंक्शन ऑफ क्या है 3 माइनस x यानी कम है, तो अब इसी में मान को रखेंगे तो क्या होगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस 9 यहाँ क्या लिखेंगे, देखें फंक्शन ऑफ x, जब फंक्शन ऑफ x है तो x स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस। तो अब यहाँ क्या है फंक्शन ऑफ 3 माइनस है, फंक्शन ऑफ 3 माइनस है तो x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस है, तो यहाँ x स्क्वायर, इसके जगह क्या रखेंगे 3 माइनस x का स्क्वायर और माइनस 9 और बटे 3 माइनस x और माइनस इक्वल टू, अब क्या रखेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो गया 9 प्लस x स्क्वायर और माइनस 2 3 में 6 ये हो गया और माइनस 9 और बटे, और यहाँ क्या लिखेंगे लिमिट यस 10 to 0 और एक कोष्टक छोड़ देंगे तो 3 माइनस x और माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 कट गया माइनस 3 प्लस 3 कट गया। तो अब यहाँ क्या होगा लिमिट यस 10 to 0 और क्या हो गया माइनस 6 तो माइनस 6 और प्लस x स्क्वायर और माइनस 6। अब हम क्या करेंगे लिमिट अब माइनस x सामने ले लेंगे, लिमिट अगर लिमिट x 10 to 0, अब यहाँ माइनस x सामने लेंगे तो माइनस x सामने लेंगे क्या बचेगा 1 माइनस x और y माइनस x, माइनस x से माइनस x कट गया। अब ये क्या हो गया, अब हो गया लिमिट यस 10 to 0 और 6 माइनस 8। अब लिमिट की वैल्यू रखें तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। अब क्या निकालना राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, अब इसकी क्या निकल गई 6, इसकी भी 6। अब राइट हैंड लिमिट तो RHS
राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा तो लिमिट h टेंड टू नहीं राइट हैंड लिमिट, तो x की वैल्यू क्या है 3 से ज़्यादा तो लिमिट h टेंड टू 3 प्लस और फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0। अब यह लिमिट h टेंड टू 0 हो गया और फंक्शन ऑफ क्या होगा 3 प्लस h अर्थात क्या हो गया, अब लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या था, अब फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या थी, एक फंक्शन ऑफ x की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3, यही था। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 3 प्लस है तो रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस का होल स्क्वायर और माइनस 9 और अपान x की जगह पर मान को रखना तो 3 प्लस x और फिर माइनस 3, अर्थात लिमिट h टेंड टू 0, अब उसको तोड़ देंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस x स्क्वायर और प्लस पहले पद का वर्ग 3 का वर्ग 9 दूसरे पद का वर्ग x स्क्वायर हुआ और प्लस 2 गुणे पहला पर गुणे दूसरा, तो 2 गुणे 3 गुणे x, वो 2 दिया 6 और माइनस 9 और बटे तो तक छोड़ देंगे 3 प्लस माइनस 3 से 3 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ क्या होगा 6x प्लस h स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ x का हम ले लेंगे तो आपका होगा लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन ले लेंगे, तो जब h कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 6 और प्लस h और बाई h, अब h से h कट गया तो क्या बचा बराबर, अब लिमिट h टेंड टू 0 6 प्लस h, अब h की वैल्यू रख देंगे तो 6 प्लस 0 बराबर 6, ठीक। अब देखा जाए तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 6 आया, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आया, ये देखा जाए तो 6 आया और फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या हुआ 6 आया, एक अर्थात ये तीनों वैल्यू क्या है बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 6 है, इक्वल टू, फिर आपका क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, 6 है, और बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ 3। अब हमारा क्या निकला, अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू या 3, इसलिए क्या हुआ, इसलिए अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3, अब लिखेंगे अब इसको कि x बराबर 3 पर, इसलिए x बराबर 3 पर फलन fx सतत है, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 इक्वल हो गया, इसलिए बराबर 3 का फलन सतत है। ये चीजें हो गई। अब ऐसे अब देखना है अगला क्वेश्चन, मान लीजिए छठा क्या दिया है, इन्होंने कितना है कि फलन f यहाँ दिया है कि फलन f फलन ये फलन f एक अंतराल, फलन f एक अंतराल 0, 1 में निम्न प्रकार परिभाषित है। दिया है कि फलन fx, यह फलन आपका fx एक अंतराल 0, 1 में निम्न प्रकार परिभाषित है। तो फंक्शन ऑफ x दिया है, एक फंक्शन ऑफ x इक्वल, अब दिया गया है 0, x बराबर 0 पर ये 1/2 माइनस x, 1/2 माइनस x गामा, a 0 is less than x is less than 1/2, ये हो गया, फिर 1/2 गामा x बराबर 1/2, फिर यह है 2/3 माइनस x, 2/3 माइनस x, फिर यह है 1/2 is less than x is less than 1, और फिर 1 yes equal to 1। अब क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है x बराबर 1/2 पर
फलन का सांतत्य ज्ञान कीजिए। x बराबर 1/2 पर फलन का सांतत्य, ये हमको दिया है, सांतत्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको ज्ञात करना है। अब देखें तो अब यहाँ दे रखा है, अब इन्होंने क्या दे रखा है कि फलन f एक अंतराल 0,1 में निम्न प्रकार से जाता है और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो 0 है, फिर x की वैल्यू क्या है, 0 से अधिक है, x की वैल्यू जो है 0 से अधिक है और 1/2 से कम है, तो फलन हमारा क्या होगा 1/2 माइनस x। फिर जब x इक्वल टू 1/2 होगा तो उस फलन का मान 1/2 है। फिर x की वैल्यू जब 1/2 से अधिक हो और 1 से कम हो तो a मान दिया गया है, और जब फलन x बराबर 1 हो तो a ज्ञात दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना, x बराबर 1/2 पर, अब x बराबर 1/2 पर फलन का सांतत्य ज्ञात कीजिए। अब x बराबर 1/2 पर यही ज्ञात करना हमको। तो देखें अब यहाँ क्या दे रखा है, अब x बराबर 1/2 पर, x का मान 1/2 पर हमको सांतत्य का परीक्षण करना है कि फलन जो है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, फलन हमारा सतत है कि नहीं, ये परीक्षण करना है। तो किस पर ज्ञात करना फलन को, x बराबर 1/2 पर। तो जब अब x बराबर 1/2 पर फलन को हमको जान करना है, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर। अब फलन x बराबर 1/2 पर, तो यहाँ दे रखा है कि x बराबर 1/2 पर, ठीक, तो फलन x बराबर 1/2 पर, तो फलन x बराबर 1/2 पर क्या वैल्यू है, 1/2 है। x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर फलन क्या है 1/2, अर्थात क्या लिखेंगे, f 1/2 बराबर क्या होगा, फंक्शन ऑफ x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर फलन का मान क्या है 1/2, ये हो गया। अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो L है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा होगा लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा यानी लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस 1/2 से कम, तो 1/2 से कम, तो x का मान 1/2 से कम कब होगा, तो अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस फंक्शन ऑफ x, अर्थात लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ क्या होगा 1/2 माइनस h, 1/2 माइनस h, ये हो गया, ठीक है। अर्थात क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, अब वह x का मान क्या हो 1/2 से कम हो,
फलन x का मान 1/2 से कम। तो जब 1/2 से कम हो कौन सा होगा, a सीधे होगा। यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू तो है 0 से, x की वैल्यू है 0 से अधिक और 1/2 से कम। x की वैल्यू क्या है, 0 से अधिक और 1/2 से कम। अर्थात इसमें फलन की वैल्यू होगी, इसमें रखेंगे तो क्या होगा 1/2 माइनस, अब x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह पर 1/2 माइनस x ये रखेंगे। अब x की वैल्यू को रख दें, बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 1/2। अब देखें, अब x की वैल्यू रख देना तो क्या है 1/2 माइनस 1/2 माइनस 0, अर्थात क्या होगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस 0, 1/2 माइनस 1/2 माइनस x की वैल्यू। अब यह इससे कट गया, इक्वल टू क्या आ गया। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई और यहाँ x बराबर 1/2 पर वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब यहाँ मान क्या हो गया, अंतर हो गया। जब यह मान अंतर हो गया इसलिए हमारा क्या हो गया, एक फलन जो है आपका असतत है। अब यह 1/2 ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू। अब यह लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 0 और फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है 1/2, इसलिए दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू x 1/2, इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक, यानी फलन कैसा है, असतत है। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 1/2 पर फलन सतत नहीं है। एक चीज कर दो, ऐसे हल करते हैं। तो आगे आप कल करेंगे, फिर हम बताएंगे। धन्यवाद।